ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। यही आपका एक लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जो हमें उत्साहित करता है और हम आपको एक न एक नई जानकारियां देते रहेंगे। और ये भी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें। मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम आपको इतिहास से संबंधित हर चीज दे रहे हैं, ज्योग्राफी से, वनडे कंपटीशन से संबंधित। तो इसी क्रम में एक्टिव वॉइस लेकर चल रहे हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो चुका है, कंटिन्यूअस का चल रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यू में अफर्मेटिव निगेटिव हो गया, केवल इंट्रोगेटिव आज हमको देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ शुरू कर रहे हैं। तो पहला मोटिवेशनल वाक्य है, ऑलवेज हैव ए यूनिक कैरेक्टर, हमेशा अपना आचरण उत्तम रखिए। लाइक ए साल्ट, नमक की तरह, नमक की तरह अपना कैरेक्टर आचरण को ऊंचा रखिए। इट्स प्रेजेंसी इज नॉट फेल्ट, इसकी अनुपस्थिति महसूस नहीं, इसकी उपस्थिति महसूस नहीं करती है। बट इट्स एब्सेंसी मेक ऑल थिंग्स टेस्टलेस, लेकिन इसकी अनुपस्थिति सभी वस्तुओं को बेकार, टेस्टहीन बना देती है, स्वादहीन बना देती है। तो जिस प्रकार से कितना भी बढ़िया भोजन बना हो, उसमें नमक ना पड़ा हो तो उसका सारा टेस्ट बेकार हो जाता है। इसी तरह आप में सारी कमियां हो लेकिन आचरण के गिरे हुए हैं तो आपका भी समाज में कोई सम्मान नहीं है, और यदि आप अहंकारी है तब भी आपको कोई समाज में सुटेबल स्थान नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हमारा दूसरा है, पीपल कम एंड गो इन योर लाइफ, लोग आपके जीवन में आते और जाते हैं, बट द राइट वंस विल ऑलवेज स्टे, लेकिन जो सही व्यक्ति रहेगा वह आपके साथ हमेशा टिका रहेगा, आएगा जाएगा नहीं। तो तीसरा है, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ईमानदारी से, आई होल्ड इन ए लॉट, मैंने बहुत कुछ पकड़ा है। व्हेन आई एम अपसेट, जब मैं घबरा जाता हूँ। आई रियली डू नॉट लाइक टू टेल मैं एनीवन, तो वास्तव में मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ। स्पेशली द पर्सन हु मेड मी दैट वे, मुख्य रूप से उसी से कहता जिसने मुझे यह रास्ता बतलाया है कि नो मैटर, कोई मामला नहीं, हाउ मच एनीवन आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी आई एम फाइन इवन इफ इट इज नॉट ट्रू, यद्यपि यह सत्य नहीं है। लेकिन अपने दुखों का दुखड़ा हर व्यक्ति से नहीं रोया जा सकता है, उसी से रोया जा सकता है जो आपके समस्याओं पर ध्यान दे। तीसरा है, चौथा है, माँ बाप वो मंदिर है, माँ बाप वो मंदिर है जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है। माँ बाप वो मंदिर है जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता, बस संतान की मुस्कान ही, बस संतान की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी पूजा होती है। हर माँ बाप अपना भले कष्ट में रहे लेकिन बच्चे का मुस्कान ही देखते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है। इसी क्रम में है, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वो गुनाह है जो माफ नहीं करूंगा, ये ईश्वर के द्वारा कही गई कृत्य है। गीता में कहा गया यह श्लोक है। कटु सत्य, अपने घर के हालात देखकर पढ़ाई करो यारो, अपने घर के हालात को देखकर पढ़ाई करो यारो। जिंदगी बीत जाती है तुम्हारे माँ बाप की तुम्हें कुछ बनाने के लिए, जिंदगी बीत जाती है तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें कुछ बनाने के लिए। इस दुनिया में घर के हालातों से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। जो अपने घर के हालातों से मोटिवेट होकर आगे बढ़ गया उसे दुनिया की कोई भी ताकत पीछे धकेल नहीं सकती है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक आदमी था, वो लेबर था। लेबर बड़ी परिश्रम के साथ भट्टे पे काम करता था। उसका बच्चा कक्षा 13 साल का था, जो कक्षा 7 में पढ़ता था। और उसके पिताजी उससे झूठ बोले थे कि मैं किसी अच्छे जगह काम करता हूं। लेकिन एक दिन विद्यालय में अचानक छुट्टी हो गई, तो लड़का उसी रास्ते से जा रहा था। उसने अपने पिता को देखा, धूल सने हुए, मिट्टी से लदे हुए, पसीना से बह रहा था और प्याज रोटी लेकर खा रहे थे। तो अचानक रास्ते में लड़का ने देखा, तो छाया कि वो हमारे पिताजी हैं। वो गया, देखा, कहा पिताजी आप? तो उसके आंखों में आंसू आ गया देख करके, जब उनको प्याज रोटी इस तरह उनकी दुर्दशा को देख करके, उनके हाथ की लकीरों को देख करके। तो उसने वहीं से उसने ठान लिया कि मुझे अब कुछ करके दिखाना। अब तो मैं पढ़ने जाता था, लेकिन अब पढ़ करके मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जो पिता मेरे लिए इतना त्याग कर रहे हैं। तो उसने कहा पिताजी आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे, इतना दुर्दशा झेल रहे हैं, किस लिए? कहें कि नहीं बेटा, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मेरे तरह या मजदूर बने, पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बने। तो लड़का उसी दिन से ठान लिया, हाई स्कूल टॉप किया, इंटर टॉप किया, इसके बाद ग्रेजुएशन टॉप किया। फिर उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। जब पहली नौकरी का वेतन उसको मिलता है, तो माता पिता के लिए एक एक जोड़ी कपड़ा और फिर गांव भर के लिए मिठाइयाँ और सारी खुशियाँ, गांव में नगाड़ा ताशा उसके लिए बजता रहा। तो इसी तरह बच्चे यदि अपने परिस्थितियों के, माँ बाप की स्थितियों को से अवगत हो जाते हैं, सही रूप से देख लेते हैं, तो निश्चित उनको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आ रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो नेचर ऑफ सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और पैसिव वॉइस में देखिए इज, एम, आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए इज ही सेलिंग, इज ही सेलिंग फ्रेश फ्रूट्स, क्या वह ताजे फल बेच रहा है? अब देखिए आर फ्रेश, फ्रेश आर फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट्स बीइंग सोल्ड बाई हिम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा हम दे रहे हैं आर दे नॉट राइटिंग ए बुक। अब देखिए इज ए बुक, इज ए बुक नॉट बीइंग written by them मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और देखिए द टीचर और इज टीचर इज टीचर टीचिंग मी साइंस,
अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहले हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से उठा रहे हैं। आई एम आई बीइंग taught science by टीचर दैट इज सॉल्व। अब इस तरह हम सेकंड टाइप चल रहे हैं। आपको सेकंड टाइप क्यू डब्ल्यू प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहां देखिए क्यू डब्ल्यू प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। where boys buying these books लड़के इन पुस्तकों को कहां से खरीद रहे हैं। where are these books being bought by boys दैट इज सॉल्व। तो दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं। when यहाँ एक मिस्टेक हो गया है। when are boys buying these books where are you telling a lie। अब यहां देखिए when is a lie being told by you दैट इज सॉल्व। तीसरा वाक्य हमारा है who is catching birds। who is catching birds। तो by whom is birds being caught
काट बाई काट। यदि वाक्य में इस तरह आता है हु से, हु के स्थान पे बाई हुम होता, क्योंकि हु जो है सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव खोज रहा है, इसलिए बाई हुम का प्रयोग होता है। और यदि यहां देखिए समवन, समवन, समवन इज, नहीं वाक्य उस पर नहीं जाएगा। तो अब देखिए फिर हम आपको देख रहे व्हाई आर दे नॉट, व्हाई आर दे नॉट washing clothes, dirty clothes, dirty clothes। अब देखिए व्हाई आर dirty clothes, dirty clothes, clothes not being washed by them, washed by them। तो इस तरह हम आपको इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस आपको समाप्त कर चुके हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः यह गुजारिश करता हूं कि आपको कल मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा करके समाप्त कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो से कुछ नई जानकारियां दूंगा, वनडे कंपटीशन से संबंधित, चाहे ज्योग्राफी हो, इतिहास हो या साइंस से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित। तो यहां तक तो हमने बता दिया। अब क्योंकि इसके बाद फिर अगला वीडियो हम डालेंगे तब क्रम वाइज डालते रहेंगे, जिसमें इंग्लिश में आपको ओवन भी महसूस ना हो, नई नई टॉपिकें आपको मिलती जाए। तो लोगों की मांग है कुछ नई चीज दिखाइए, कुछ नई चीज दिखाइए। तो जब तक एक टॉपिक समाप्त शुरू करते हैं, उसका टॉपिक जब अंत नहीं होता तब तक मजा नहीं आता है, ना तो देखने वाले को ना तो हमको पढ़ाने में। तो इस तरह मेरा आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि यदि आपको अपने फ्यूचर को बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए आज हमारे चैनल को, वीडियो को देखना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी अपने पढ़ने वाले श्रोताओं से या देखने वाले सभी श्रोताओं को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवलमय हो और आपके साथ साथ मेरा नाम भी जुड़ा रहे। थैंक यू, गुड इवनिंग, धन्यवाद।